इस वीडियो में जो है वो मैं आप सभी से एनएचएम की जो फॉर्म आई है यूपी की, उसमें कैसा आप सभी को जो है वो ओबीसी सर्टिफिकेट लगने वाला है, उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको जो है वो कोई भी जानकारी मिस नहीं हो। तो देखिए, अगर आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हो कि ओबीसी में जो है वो वैकेंट सीट कितनी है। यहाँ पे जो है वो ओबीसी का रिजर्वेशन का अगर टोटल वैकेंसी देखें तो लगभग 2980 है, उसमें ओबीसी की जो है वो 755 है। तो आप जो है वो अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको जो आपके पास जो है वो एक वैलिड आपके पास वैलिड जो है वो ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक बात पहले ही मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर आपके पास यूपी का जो है वो आवास प्रमाण पत्र या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, तो अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है तभी जो है वो आपको आपको जो है वो रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जो है वो रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। मीन्स अदर आउटसाइड यूपी वाले को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको जो है वो सिर्फ यूआर से फॉर्म भरना पड़ेगा। ओके, मीन्स आप समझ के होंगे बात कि आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ओके, अब देखिए ओबीसी में जो है वो सर्टिफिकेट की क्या क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है पहली बात कि आपको जो है वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये सभी भी मिलता है, जैसे मार्क्स में भी। तो मार्क्स से इस पर ज़्यादा चिंता ना करें। ओके, ये तो कट ऑफ उतने से ज़्यादा ही जानी है। अब यहाँ पे देखिए कि सर्टिफिकेट जो है वो आपका कब तक का बना होना चाहिए आपका, ये सभी भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये बात वही कही गई है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए वैलिड। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लिखा गया हुआ है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होते हैं? मीन्स जो सर्कल ऑफिसर या फिर जो तहसीलदार होते हैं उन्हीं को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है वो लिखा गया हुआ है कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए। मीन्स लास्ट डेट जो फॉर्म फिलिंग का है ना, तो उससे पहले आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो है वो सर्टिफिकेट बनवा लें। और कब तक का सर्टिफिकेट जो है वो आपका चलेगा वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। और देखिए एक जो है यहाँ पे बात कही गई है कि 3 ईयर का जो है वो एज रिलैक्सेशन भी है। मीन्स अगर यूआर जितने साल तक फॉर्म भर सकते हैं उससे 3 साल एक्स्ट्रा भी अगर आपका एज है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये जो है ये भी आपको ओबीसी की वजह से एक रिजर्वेशन बेनिफिट मिल जाती है। ओके, अब उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप ये डोमिसाइल वाली बात हो गई। तो अब मैं आपको जो है वो फॉर्मेट भी दिखा देना चाहूँगा कि फॉर्मेट जो है वो कैसा होना चाहिए। ओके, फॉर्मेट जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ उत्तर प्रदेश का जो है वो ओबीसी सर्टिफिकेट का। देखिए ये जो है वो एक पेज का फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है वो आपकी बेसिक डिटेल्स होगी, जैसे नाम होगा यहाँ पे आपके पिता का नाम, यहाँ पे आपकी एड्रेस ये सभी, और आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हो यहाँ पे लिखा जाएगा। और यहाँ पे भी जो है वो आपका जो अथॉरिटी होंगे मीन्स जो भी पदाधिकारी है तो उसका यहाँ पे नाम होगा और यहाँ पे जो है वो सील मोहर ये सभी लगेगा और ऐसा जो है आपका सर्टिफिकेट बन के आएगा। अब देखिए इसमें मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि आपका सर्टिफिकेट कब तक का वैलिड है। तो अगर आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2021 के बाद का है तभी वैलिड है। अगर आपका सर्टिफिकेट इससे पहले का है तो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि जो है वो ऐसा माना जाता है कि सेम फाइनेंशियल ईयर में जिसमें फॉर्म आई है ना, उसी फाइनेंशियल ईयर में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आपके पास बहुत पुराना सर्टिफिकेट है 2018 का, 2019 का, 2020 का, तो आप अच्छा हो कि एक नया सर्टिफिकेट बनवा लें। ओके, और अगर नया अभी नहीं बनवा सकते हैं तो जितनी जल्दी हो सके कोशिश करने की, अप्लाई करके आप जो है वो बनवा लें। ओके, और ये जो है वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन आवेदन भी अप्लाई होती है तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी जाके जो है वो आप तहसील में ब्लॉक में जाके जो है वो बनवा सकते हो। तो आप कोशिश करो जितनी से जल्दी मिल जाए। फिर कुछ जो है कैंडिडेट्स की डाउट आती है कि इंग्लिश में चलेगा या फिर हिंदी में चलेगा, तो दोनों चलता है। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों चलता है। और ये जो है वो पोर्टल पे ऑप्शन भी रहता है कि आप हिंदी में सर्टिफिकेट चाहते हो या इंग्लिश में, तो वहाँ पे भी जो है वो आप क्लिक करके ले सकते हो। ओके, वैसे इंग्लिश में भी ले लोगे आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हिंदी में भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो आई होप कि आपको जो है पूरी जानकारी मैंने दे दी है। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड एक बात का ध्यान रखें कि आपके पास जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जिसको आवास प्रमाण पत्र कहते हैं, तो आवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आवास प्रमाण पत्र के बिना जो है वो आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं तो मैं आपका कमेंट शायद रिप्लाई ना दे पाऊँ, लेकिन और भी जो है वो कैंडिडेट्स होंगे तो वो आपकी शायद मदद कर दें, तो आपकी जो है मदद हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे। टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
टेक्स्ट बुक ऐप से आप बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि एसएससी हो गई, बैंक रेलवे हो गई, बैंकिंग हो गई, कुछ स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस, फिर डिफेंस एग्जामिनेशंस, पुलिस एग्जामिनेशंस, टीचिंग एग्जामिनेशंस, बीएड, नर्सिंग, फूड टेक्नोलॉजी, उसके बाद सिविल सर्विसेज का यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग की जितनी सेक्टर्स हैं, तो फिर आईटीआई से जो रिलेटेड एग्जामिनेशंस होती हैं, और करंट अफेयर्स और एमबीए, तो इतनी सारी तमाम एग्जामिनेशंस की आप तैयारी कर सकते हैं, लगभग 400 प्लस एग्जामिनेशंस की। लेकिन किस किस एग्जामिनेशंस के लिए अच्छा है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि टेस्ट सीरीज की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो टेस्ट सीरीज जो है वो आपको यहाँ पे आप एसएससी के लिए लगा सकते हो कि एसएससी के लिए अच्छा है, रेलवे के लिए अच्छा है, बैंकिंग के लिए ठीक है, उतना स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए उतना ठीक नहीं है, डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है, पुलिस के लिए भी जो है वो ठीक है, टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए सीटीईटी के लिए सही है, और स्टेट वालों के लिए उतना अच्छा नहीं है, बीएड के लिए तो उतना अच्छा नहीं है, नर्सिंग रिक्रूटमेंट के लिए मीन्स थोड़ा मोड़ा सही कह सकते हैं लेकिन उतना भी अच्छा नहीं, एफएसआई के लिए भी थोड़ा थोड़ा ठीक है, पूरा मतलब अच्छे तरह से डेडिकेटली नहीं है। हाँ, और उसके सिविल सर्विसेज के लिए मीन्स आप प्री के लेवल का कर सकते हो, लेकिन मेंस के लेवल का और उसका लेवल का आपको यहाँ पे उतना कंटेंट नहीं मिल पाएगा। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सही है, सिविल मीन्स जो भी आपको इंजीनियरिंग वाला है वो सभी सही मिल जाएगा। आईटीआई के कुछ एग्जामिनेशंस के लिए सही है लेकिन सभी एग्जामिनेशंस के लिए नहीं है। कैंपस प्लेसमेंट के लिए उतना अच्छा आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। करंट अफेयर्स तो हाँ ठीक है, उसके बाद एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये भी नहीं। तो अब मैंने जो है आपको ये ओवरऑल बता दिया कि कौन कौन एग्जामिनेशंस की आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। और जो है वो यहाँ पर आपको अगर टेस्ट सीरीज आपको परचेज़ करना है तो टेस्ट सीरीज के लिए जो है वो आपको इसका पास परचेज़ करना पड़ेगा, जो कि उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है वो इनकी पास की ऑफ़र चलते रहती है। तो कभी जो है यहाँ पे आपको ईयरली पास दिखाई देगा, यहाँ पे अभी आपको ईयरली पास दिखाई दे रहा है 365 डेज़ के लिए 399 में। और ये जो लाइफ टाइम पास है तो ये लाइफ टाइम पास 699 का है। ओके, लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे दूँगा जिसको अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है 66TWX3 या फिर JBYY16। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप अप्लाई करके डिस्काउंट ले सकते हैं, और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको पास वाले सेक्शन में आके और यहाँ पे नीचे में जो अप्लाई कूपन का ऑप्शन है यहाँ पे टैप करना है। अप्लाई कूपन पे टैप करके आपको कूपन कोड इंटर कर देना है। कूपन कोड है 66TWX3। जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए प्राइसेस जो है वो घट गई। यहाँ पे जो है वो अभी आपको दिखाई दे रही थी 399, जो घट के है जो है वो 280 हो गई। और यहाँ पे जो है वो 699 दिखाई दे रही थी, जो घट के 490 हो गई। तो यहाँ पे आपको जो है वो फ्लैट 30% का डिस्काउंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो है आप एसएससी की तमाम एग्जामिनेशंस दे सकते हैं। जैसे एसएससी की एग्जामिनेशंस यहाँ पे बात कर लूँ तो एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, ओके। और कोई भी एग्जामिनेशन में आप जैसे कि यहाँ पे सीजीएल है तो सीजीएल में गए और यहाँ पे टेस्ट पे आप टैप करो, और टेस्ट पे टैप करने के बाद नीचे में आओगे तो आपको ये जो है वो टोटल टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। यहाँ पे देखो आप 414 टेस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो 414 टेस्ट यहाँ पे आप 15 फ्री टेस्ट भी दे सकते हो, ओके। तो ऐसे जो है आप टेस्ट सीरीज भी में भी जो है वो इनरोल करके जो है वो टेस्ट सीरीज दे सकते हो। यहाँ पे देखो आप एक अभी फ्री टेस्ट है और नीचे में अनलॉक है, तो अनलॉक जैसे ही आप पास परचेज करोगे तो ये अनलॉक हट जाएगा और फिर आप जो है वो टेस्ट दे सकते हो। तो ऐसे ही जो है वो आप सभी एग्जामिनेशंस के लिए जो तैयारी कर सकते हो, और एक बार पास परचेज करोगे तो जितने एग्जामिनेशंस हैं उन सभी की तैयारी आप एक बार में ही कर सकोगे, ओके। और अगर आप फ्री वाला करना चाहते हो तो कुछ एग्जामिनेशंस आप फ्री में दे सकते हो, उसके बाद आपको पैसे देने पड़ते हैं। सो आई होप कि आपको जो है मैंने रफ आइडिया बता दिया कि कौन कौन एग्जामिनेशन के लिए सही है और पास का आप इस्तेमाल ऐसे कर सकते हो।